केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर राजौरी पहुंच रहे हैं और राजौरी में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली के लिए सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। पहाड़ी और गुज्जर समुदाय के सदस्यों के अलावा राजौरी और पुंछ क्षेत्रों के लोग भी अमित शाह के दौरे से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। युवाओं को कुछ बड़े रोजगार पैकेज के ऐलान की। न्यूज 18 से बात करते हुए पहाड़ी समुदाय के लोगों ने कहा कि उन्हें एचएम द्वारा एसटी का दर्जा दिए जाने की पूरी उम्मीद है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का। समीर, अमित शाह के दौरे को लेकर वहां लोगों में खास तौर पर काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। अभी वहां पर आपकी लोगों से बात हो रही है, किस तरह का उनका रिएक्शन सामने आ रहा है? में है सभी लोग पूरी उम्मीद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो है 9:30 और 10 के बीच का टाइम है, लेकिन 12 बजे के बाद उनको आना है, लेकिन खचाखच बढ़ गया है। ये जो रैली वेन्यू है, जो पंडाल है, वो सारे तकरीबन बढ़ गए हैं। बहुत, मैं आपको बताऊं, हैरानी की बात है कि रात को निकले हैं लोग, पैदल मार्च करके लोग निकले हैं अपने घरों दूर के इलाकों से और यहाँ पहुंचे हैं। और इनमें एक्साइटमेंट इतनी है, खासकर पहाड़ी तबके के लोगों में इतनी एक्साइटमेंट है कि जिसका कोई भी जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते। उनको लग रहा है कि शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है आज उनको मिलने वाला है, कोई मिलने वाला है। मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करूंगा जो यहाँ पे बहुत पहले पहुंचे, कोई लोग पैदल भी पहुंचे। आपका नाम क्या है? वाजिद बशीर खान। आप कहाँ से आए? मैं मेंढर से आया हूँ, डीडीसी मेंढर हूँ। कल हम पैदल मार्च किए थे। मैं अपने नौजवान पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ 4 बजे हम वहाँ से निकले थे। रात पैदल निकले हमने 70 किलोमीटर का सफर जो है पैदल हमने मेंढर से यहाँ तक पहुँचे इस काफिले को। तो और पिछले 10 दिनों से हम जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे कि अमित शाह साहब आ रहे हैं, और हमारे काफी संख्या में लोग हमारे साथ आए और कम से कम 1000 से ज्यादा लोग मेरे साथ जो पैदल यहाँ पे पहुँचे। क्यों, कितनी हम अपनी पहाड़ी कबीले के लिए निकले हैं कि हमें एसटी स्टेटस मिले। पिछले 32 साल 34 साल से हमारे लोग जो हैं कुचले हुए हैं और हमारा हक है जो एसटी स्टेटस वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह। और 99% चांस है कि हमें अमित शाह साहब। आपका नाम? एहसान मिर्जा एडवोकेट। आप ये बताइए कि ये जो एक्साइटमेंट है, आपको लगता है कि आज फुलफिल होगा? सर देखिए, आपको हमारे चेहरे भी नजर आ रहे होंगे और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक माहौल बन चुका है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा। जैसे अभी आपने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमीशन बनाया था वो भी रिकमेंडेशन हो गई है, ट्राइबल मिनिस्ट्री से अब ये है, तो जो इसकी बेसिक कोडल फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी हो गई है। अब देरी जो है वो सरकार की तरफ से ऐलान की है और आज हम पूरी उम्मीद हैं कि जो है आज अमित शाह जी कुछ ना कुछ इशारा जो है वो पहाड़ी कबीले को जरूर देंगे। आप मेरा नाम सतीश भार्गव है। अस कल 4 बजे ने टुरे ने साढ़े नाल बहुत बड़ा जूथ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। साढ़ा एक ही मांग है अज असें पहाड़ी स्टेटस लभना चाहिए, एसटी स्टेटस लभना चाहिए। जिस वजह नाल अस डोर टू डोर कैंपेन भी असां कीती, अस इस आस में नाल बैठे ने जितने पहाड़ी कबीले ने लोग। मैं गुजारिश करता आराम नाल असां अपना जंग नहीं छोड़नी, असां अपनी जंग जारी रखनी। असें पहाड़ी स्टेटस चाहिए, पहाड़ी एसटी स्टेटस चाहिए। अस इस मारिया मेंढर तू जड़े पैदल चल के राती मंजा कोट ने लोकां साड़ा बहुत बड़ा स्वागत किया। जड़े बच्चे आज दिन तक खट्टा पर उल्ले नहीं, वो बच्चे भी साढ़े नाल टुरी। आपका नाम? अजाज मलिक। आप कहाँ से? रजौरी दरहाल से। क्या कहेंगे आज, कितनी उम्मीद है आप? हमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से पूरी उम्मीद है कि वो आज पहाड़ी एसटी स्टेटस हमें देंगे, क्योंकि हमारी जो कौम है एक दबी हुई कौम है, कुचली कौम है। 30 साल से एक अंधेरी रात गुजरी है हम पे, आज उसका सवेरा होने वाला है और हम इसीलिए आए। हर तरफ आप देखो एक जोश है, एक जज्बे के साथ लोग आए, लोग पैदल चल के आए। हमारे साथ एक बीजेपी के लीडर है भारत भूषण। भारत जी, उम्मीदें बहुत है, आपको लगता है कि आज होगा कुछ ना कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम है, हम अपने अर्जुन मुंडा जी से मिले, हम दिल्ली पार्टी ऑफिस में जाके जितने भी मंत्री थे उनसे मिले, हम जो लोग हमारी अपोजिशन करते थे हम उनसे भी मिले। हमने अपनी रुदात
की, अपना रोना रोया कि 32 साल से हम लोगों को जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस नहीं मिला, हमें भी दो कि हो जाए। और आज वो चीज, उसकी घोषणा किस रूप में होगी, आंशिक रूप पे होगी या कैसे भी होगी, लेकिन 1000% ये होनी है, क्योंकि अमित शाह साहब जो कमिटमेंट करते हैं उससे पीछे नहीं हटते। और मोदी जी और अमित शाह साहब ने पहाड़ियों को उनका हक देने के लिए एक बार जब बात कर दी, तो उसमें हमने बार बार ये कहा कि गुजर बकरवाल पहाड़ी भाई भाई। तो देखिए है ना, ये जो उम्मीदें हैं हर किसी को है, पहाड़ियों को भी है, गुजर्स को भी है, जो अनएम्प्लॉयड है उनको लगता है कि नौकरी के लिए कोई पैकेज मिलेगा, डेवलपमेंट को जो रुके काम है उसको पूरा करने के लिए लोग आशावान हैं, उम्मीदें भरे हुए हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट होंगे। ट्रेडर्स अपनी और इस दौरे पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। आपका और आपके साथ जो भी खास मेहमान रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फिलहाल के लिए। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ के 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान हैं। इनका वाहन सिंह है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियों का जिक्र है जिसे मां सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। आज दुबई में हिंदू टेम्पल का आधिकारिक उद्घाटन किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में अरब अमीरात और भारत के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी के मद्देनजर आज सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि समारोह में शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान, मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस, मुख्य अतिथि होंगे और यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह में सीडीए के अधिकारी समेत कई और अतिथि भी मौजूद रहेंगे। और दुबई में हिंदू मंदिर के उद्घाटन से पहले हिंदू मंदिर के ट्रस्टी राजू श्राफ ने दुबई से न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि 2019 में सरकार ने हमें नई ज़मीन दी और जबल अली इलाके में एक और मंदिर बनाने की अनुमति दी। 3 सालों में दुबई में मंदिर बनाया गया। हमने इस तरह का मंदिर बनाया है जहां पर हर हिंदू अपने धर्म का पालन कर सकता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं शैलेंद्र वांगू। आपको बता दें कि दशहरे से ठीक पहले एक बड़ी सौगात यूएई में रहने वाले हिंदू समुदाय को मिलने वाली है। दुबई में एक नया मंदिर, हिंदू मंदिर की शुरुआत होने वाली है। साथ उसी मंदिर के ट्रस्टी राजू श्रॉफ हैं। राजू श्रॉफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सर, सबसे पहले जो ये मंदिर जिसका मंगलवार को इनॉग्रेशन होने वाला है, क्या इतिहास है इसका, कैसे इसकी शुरुआत हुई? दुबई में हमारे जो इंडियन यहाँ के रहसी है, उन्होंने एक टेम्पल बनाया था 1958 में। वो टेम्पल सबसे पहला टेम्पल था यहाँ पे जो इतने सालों से बना हुआ था बड़ दुबई में। 2019 में गवर्नमेंट ने हमें फिर एक नई जमीन दी, ईयर ऑफ टॉलरेंस एक्ट 2019 में। उन्होंने एक जमीन दी जबलाली एरिया में और बोला यहाँ पे एक बनाने का हमें